दोस्तों, मेरा नाम है जैन दास। दोस्तों, मैंने अपना लाइफ में बहुत मेहनत किया था। मैंने पूरा पढ़ाई भी कंप्लीट किया, साइंस लिया। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट भी था, प्रोग्रामर भी था। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिला। मेरा मम्मी पापा ने बहुत मेरे को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत खर्चा किया था और मेरे मम्मी पापा बहुत उधारी में भी थे। मतलब मेरे पापा। मैं शहर आया था काम ढूंढने के लिए। 1 साल धक्का खाया, 2 साल धक्का खाया। पैसा तो कब का ख़त्म हो गया था। कभी सरकारी क्वार्टर सब में छुप के रहता था, कभी इधर कभी उधर। ऐसा करते करते 2 साल बीत गया, कहीं कोई जॉब नहीं मिला। भूख और लाचारी से एक बार मैं परेशान था, खाने का भी पैसा नहीं था। तो एक बार मैं समझ लीजिए कि रोड के बगल में होता ना, वहीं पर मैं लेटा हुआ था। सामने में एक पान का गुंठी टाइप का था जहाँ पर सिगरेट वगैरह भी बिकता था। एक बड़ा सा गाड़ी आता है और वो गुंठी में रुक जाता है और वो लोग सिगरेट खरीदता है, चाय खरीदता है और वो लोग कुछ आपस में बात कर रहा था। मैं दूर में था, बहुत परेशान था अपना लाइफ से कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला। तभी उस आदमी को फ़ोन आता है। उसने बोला जी जी सर, जी सर। तो वो लोग फिर इधर उधर देखता है, फिर मेरे पास आता है। 2 को बड़का बड़का आदमी, ये लोग का हाथ में ही हाथ इतना वजनदार था कि एक झापड़ मारता मैं मर जाता। वो लोग मेरे पास आए, मैं ज़मीन में बैठा था। बोला था कि क्या काम करते हो? मैं बोला कि कुछ नहीं, कोई काम दूंगा तो करोगे? मैं बोला कि हाँ चलो, तुमको 500 रुपये देंगे, कुछ सामान उतारना है। मैं बोला कि 500 रुपये का बात है। मैंने सोचा अरे भाई 10 दिन का तो गुजारा हो जाएगा। मैं बोला ये जी सर, तैयार हूँ। शायद वो लोग कोई मेरे को मज़दूर समझ रहा था, क्योंकि वैसे भी मेरा हालत ख़राब था। कौन बोलता मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैं वो लोग के साथ गाड़ी में बैठ के गया और वो लोग मेरे को घर में लेके गया, मतलब घर के बाहर। अब मुझे कुछ उतारना था ट्रैक्टर से। मैंने उतारा और रख दिया। ज़्यादा भारी सामान नहीं था, हल्का हल्का ही सामान था। उसी में रात का 12:30 के आसपास बज गया होगा, 12:30-1। मुझे उन लोगों ने 500 रुपये दिया। मैं चला गया। जा ही रहा था तभी बोला कि सुन सुन इधर आ, और कोई काम दूंगा तो करेगा? अभी हम लोग को वैसे भी आदमी का ज़रूरत है। मैं बोला कि हाँ सर करूँगा। बोला कि मोबाइल नंबर लाओ। लकीली मेरे पास मोबाइल था, बस रिचार्ज नहीं था। मैंने नंबर दिया और बोला कि ठीक है सर, आप मेरे को बुला लीजिएगा कहीं पर भी काम होगा। ठीक है। अब मैंने अपना मोबाइल को फट से रिचार्ज करवा लिया। अब अगला दिन मुझे फ़ोन आता है और यहीं से स्टोरी चालू होता है। अब मैं शॉर्टकट बताऊँगा तो लंबा नहीं खींचूँगा। मैं ऐसा लोग के साथ काम करने लग गया था जो लोग सही आदमी नहीं था, गलत आदमी था, माफिया था। अंडरवर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा। और ये लोग का लगभग हर तरह का बिजनेस था और ये लोग एक और नया बिजनेस खोलना चाहता था, जिसके लिए ये लोग का तैयारी हो चुका था और मैं भी उसमें शामिल ना चाहते हुए भी हो रहा था, क्योंकि मेरे को पैसा का ज़रूरत था, क्योंकि मेरे पापा को बहुत उधारी हो गया था मेरे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में। यह लोग अब समझ लीजिए कि लड़कियों का भी धंधा करने वाला था। तो हम लोग को पूरा प्लानिंग वगैरह सब कुछ समझा दिया गया, कहाँ से कौन लड़की को उठाना है। देखिए, अमीर लोगों के पास पैसा तो होता है, बट वो लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है और लड़की लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। तो बोला गया कि हम लोग को खूबसूरत से खूबसूरत लड़की चाहिए। अब दुनिया में कोई भी लड़की ऐसा काम करना पसंद नहीं करती है। लगभग चाहे वेश्या का काम हो गया या गंदा गंदा फिल्म बनाने हो गया, लगभग हर चीज़ का टारगेट था, जिसमें बच्ची लोग भी शामिल था। यानी कि 12-13 साल का बच्ची लोग, जिन लोग का लगभग बहुत सारा ऐसा अमीर आदमी लोग होता है जो लोग खरीदना चाहता है, गुलाम बना कर रखना चाहता है और हर तरह का इस्तेमाल करना चाहता है। हम लोग को कोई लड़की को कॉलेज से उठाना था, कोई लड़की को स्कूल से उठाना था, किसी को ट्रेन से किडनैप करना था। और ये 6 महीना में लगभग बहुत सारे लड़की लोगों को किडनैपिंग किया था। बहुत सारा किडनैपिंग में मैं भी शामिल था। अब जाहिर सी बात है, मैं कोई लड़की को नहीं उठा रहा था। मेरा काम गार्ड करने का था, गाड़ी में बैठे रहने का था। यहाँ से उतरता था बाउंसर लोग और कोई लड़की को फटाक से किसी कॉलेज के सामने से पकड़ के गाड़ी में घुसा लेता था, फिर उसको बेहोश कर दिया जाता था। बहुत ही घटिया, बहुत वाहियात काम था। बहुत सारे लड़की लोगों को ट्रेन में भी किडनैप करने में मैंने साथ दिया है। लड़की लोग का पीछा पड़ जाता था, फिर मैं फ़ोन कर देता था कि इस बोगी में ये लड़की बहुत सुंदर है, ये
इस स्टेशन में उतरेगी और इसका माँ बाप यहाँ बैठा हुआ है, उससे पहले इसको उठाना है। जब लड़की लोग बाथरूम में जाती थी तभी हम लोग वहीं पर बेहोश कर लेते थे। मतलब पूरा हम लोग का लगभग लंबा सा ग्रुप था, अकेले नहीं करते थे। बच्ची लोग को भी उठा लेते थे हम लोग। बच्ची लोग का खाना में कुछ मिला देते थे और जब आइसक्रीम वाला सब पार होता था ना, उसी का खाना में हम लोग डाल देते थे। आइसक्रीम वाला सब सेट था, बहुत बच्चे लोग किडनैप किए थे। और लगभग हम लोग के पास 100 या 120 लड़की हो गई थी, बच्ची लोग भी शामिल थी। बट वो लोग का हम लोग को पहले ट्रेनिंग देना पड़ता, चाहे आप लोग गंदा गंदा फिल्म बना रहे उसके लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ता, चाहे बच्ची लोग है या किसी को वैश्या बनाना। कोई लड़की तो अपने मर्ज़ी से काम करेगी नहीं, तो वो लोग को मारना पीटना पड़ता था पहले। तो इसके लिए शहर का बहुत मतलब उस जिस शहर में हम लोग किडनैप करते थे, अलग अलग शहर से किडनैप करते थे लड़की लोग को। एक खोपचा वाला शहर का आउटर में एक हॉस्पिटल था, बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल, वो माफिया लोग का ही था। उसका अंडरग्राउंड में समझ लीजिए एक और एरिया बना हुआ था, बहुत अंदर में। समझ लीजिए कि 2 फ्लोर अगर आप लोग अंडरग्राउंड को खोद देंगे उतना बड़ा और बना हुआ था। शूटिंग वगैरह रूफ में भी होता था, हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ था उधर भी होता था। लड़की लोग को जो मारा पीटा जाता था, चीखने चिल्लाने की आवाज़ में पूरा सुनता था। और अंडरग्राउंड में वो लोग को बंद करके रखा जाता था ज़मीन के अंदर में। ज़मीन के अंदर भी रूम बना हुआ था, लड़की लोग को पिंजरा में रखा जाता था। और लगभग ये 6 महीना से चल ही रहा था। मैं तो तंग आ चुका था ये सब चीज़ से, बट पैसा के लिए मेरे को करना पड़ रहा था। खैर मैं एक जावा प्रोग्रामर भी था, और जितना भी लड़की लोग का केज था जहाँ पर लड़की लोग को बंद करके रखा जाता था रात के टाइम पे, सब ऑटोमेटिक था। क्योंकि ये हॉस्पिटल एकदम मॉडर्न था, कोई बंद पड़ा हॉस्पिटल नहीं था प्राइवेट ही, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि अस्पताल है। बट होता था वहाँ पर ये सब काम। हालांकि हॉस्पिटल का सब इक्विपमेंट था। कभी कभार कोई किसी को सर्जरी वगैरह करना है, लड़की लोग का सर्जरी भी कर दिया जाता था उस काम में उतारने से पहले, ताकि वो लोग कभी ज़िंदगी में माँ ना बन सके, बच्चा ना कर सके। बहुत सारे लड़की लोग को बेचा था उस दौरान। और एक आध बार मेरे को भी मौका मिला था ट्रेनिंग देने का। मैं हाथ पैर जोड़ दिया कि मेरे को किसी लड़की को मारना पीटना नहीं है, तो मैं कंप्यूटर में बैठता था। अब चूँकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैं एक प्रोग्रामर था, तो मैं बैकअप के लिए 3-4 प्रोग्राम बनाया था। जैसे कि बिजली का कटना, जितना भी पिंजरा सब है उन लोग का ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाना, अलार्म को बंद करना, और पुलिस के पास सारा वीडियो रिकॉर्डिंग का एविडेंस भी पहुंच जाना। ये सब मैंने कुछ प्रोग्राम अपना बचाव के लिए बना के रखा था। हालांकि मेरे को पता था ये सब में पुलिस भी शामिल है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और इतना हाई प्रोफाइल आदमी लोग से कौन पंगा लेता है। खैर, जैसे मैंने बोला 6-7 महीना हो चुका था इस चीज़ का। डेली रात होते ही लड़की लोग का चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता था, जब लोग को मारा पीटा जाता था, जब वीडियो बनाने के लिए सरफेस पे लाया जाता था। और मैं भी अंडरग्राउंड में जाता था कभी कभार। वहाँ पर अंडरग्राउंड में सेफ था, खाना बनाने वाला था, बाउंसर लोग था, जो लोग के हाथ में इलेक्ट्रिक का शॉक सब रहता है हमेशा। मतलब कोई अगर लड़की बात नहीं सुनेगी तो करंट का झटका दिया जाता था। एक रात ऐसे बारिश हो रहा था, उस रात चांद नहीं निकला था, और मेरे को ना बड़ा उस दिन माथा दुख रहा था। मैं ढूंढा पेन किलर कहाँ है, पेन किलर कहाँ है। पता चला पेन किलर मेरे पास जो था ख़त्म हो चुका है। मुझे नीचे अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, जहाँ पर छोटा सा मेडिकल और भी बना हुआ है लड़की लोग के लिए। मेरे को वहाँ से पेन किलर लाना पड़ता। मैं बोला भाग, कौन ज़मीन में जाएगा वो सब अंडरस्टैंड चीज़ देखने। नहीं, मैं नहीं गया। तो माथा दर्द देते देते मैं सो गया। रात का कुछ 2 बजे के आसपास मेरा नींद खुलता है, और खुलते मैं देखता हूँ पूरा अस्पताल अंधेरा है, सिर्फ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन का लाइट जल रहा है, और बैच कमांड खुला हुआ है जिसमें कुछ शो नहीं कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं ये क्या हो रहा है। कहीं गलती से मैंने कमांड को चालू तो नहीं कर दिया ना नींद के कारण, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की सब रखा था। F1 F2 बटन से वो सब कमांड एक्टिव होता है। मेरे को याद नहीं आ रहा कि भाई मेरा तो बहुत माथा दुख रहा था, लेकिन बैच फाइल खुला हुआ था, बैच कमांड, और देख रहा पूरा अस्पताल अंधेरा है। कंप्यूटर भी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट टाइप का हो चुका है, क्योंकि प्रोग्राम मैंने ही बनाया था। मेरे को समझ में नहीं ये सब चल क्या रहा है। अब मैं तो भाई बड़ा मुसीबत में फंस गया कि अगर माफिया लोग को पता चल जाएगा तो मेरे को तो मार डालेगा।
मेरे को छोड़, मेरा माँ बाप तो कब तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं वॉल्ट को खोला जो अंडरग्राउंड तक जाता है। वॉल्ट लॉक था। वॉल्ट को मैंने खोला, दरवाज़ा खोला, सिर्फ बैकअप लाइट सब जल रहा था रेड कलर का। और जब मैं देखा तो पूरा आसपास भी, तो हम लोग पूरा मैदानी इलाका में वहाँ अस्पताल को बनाया गया था ना, शहर से दूर ना। वो अस्पताल के आसपास कटीला तार था कि कोई लड़की भाग ना सके। वो कटीला तार में करंट दौड़ता था कि कोई लड़की अगर किसी कारणवश सरफेस में चल भी आएगी तो भी यहाँ से भाग नहीं सकती, उससे पहले उसका करंट का झटका लग जाएगा। तो मैं वॉल सब को देखा, वो सब में भी करंट दौड़ नहीं रहा था क्योंकि लाइट बंद हो चुका था। तो मैं टॉर्च लेके गया अंदर अंडरग्राउंड। और जाके मैं देख रहा हूँ सब जगह पे खून 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 गिरा हुआ है। इंसान का भोटी होता है आँत, वो इधर उधर पूरा बिखरा हुआ है। और इतना बदबू मार रहा है ना कि मेरा लग रहा था कि नाक से ना खून निकल जाएगा। मैंने अपना नाक को बंद कर लिया और टॉर्च मारते मारते अंदर गया। देख रहा हूँ बाउंसर लोग जो होता है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। एक आध में बाउंसर लोग का देख रहा हूँ किसी का लिंग कटा हुआ है, यानी क्योंकि लड़की ना काटी है। इधर उधर देख रहा है लड़की लोग का भी लाश गिरा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, जैसे किसी ने हथौड़ा मार मार के सर फोड़ दिया है, पूरा भेजा बाहर निकल आया है। ऐसा लग रहा था कितना ना बड़का अंदर में महायुद्ध चला है, कितना ना बड़का लड़ाई हुआ है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर टॉर्च मार के देखा तो कहीं से आवाज़ आ रहा है, धम 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 का। जैसे मैं टॉर्च मार के देखा तो वहाँ पे एक लड़की है, वो अपना सर को पीट रही थी दीवार पे। धम धम धम। मैंने बोला, ए इधर घूमो, क्या हुआ? वो लड़की मेरी तरफ घूमी, उसके हाथ में एक चाकू था। अब मैं डर गया कि मैं तो गया, लेकिन लड़की ने चाकू से अपना ही गर्दन काट लिया। ऐसा कुछ आवाज़ निकाली और वो ज़मीन में गिर के मर गई। जितना मैं रूम पार करते गया, सब लड़की लोग का केज खुल चुका था, ऑटोमेटिक दरवाज़ा सब था। इधर उधर मारा काटी खाली चला था, कोई ज़िंदा नहीं बचा था। सब लोग का हालत बहुत ख़राब था। कोई लड़की ज़िंदा नहीं थी, कोई अधमरी थी, किसी का आँख बाहर चला था, कोई लड़की का ऐसा लग रहा था कि किसी ने कांटा वाला चम्मच से आँख फोड़ दिया है। कितना न बड़का लड़ाई चल रहा था अंदर में। और इतना बदबू, एक आध लड़की लोग का शरीर में देख रहा कि कीड़ा भिन भिना रहा है, मक्खी भिन भिना रहा है, जैसे कि किसी तरह का सड़ गई हो, कि इतना ना बड़का फंगस लग गया हो लड़की का बॉडी में। ये सब क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस मेरा और हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि पूरा अंडरग्राउंड जो अंदर में लैब बना था अंधेरा था और मेरे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च था और बस शांति था। इधर उधर से थोड़ा बहुत चीखने चिल्लाने का और आवाज़ आ रहा था, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो, कोई लड़का चिल्ला रहा हो, कोई शैतान चिल्ला रहा हो, अजीब अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा है। मैं उल्टा घूमा, वापस सरफेस तक आया। आते आते एक बार सीढ़ी में गिर भी गया। मैं किसी तरह वॉल्ट तक पहुंचा, वॉल्ट का दरवाज़ा को ठेसा के बंद कर दिया। कंप्यूटर में गया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं। बस मैं उस अस्पताल से भाग गया। क्या हुआ मुझे नहीं पता था उस रात, कि जब मैं उस अस्पताल से भाग के बाहर आया, देख रहा हूँ चांद पूरा लाल दिख रहा था। ठीक अस्पताल के ऊपर में चांद था, जैसे किसी न कितना न बड़का कोई शैतान का आगमन हुआ है, देवी देवता का, अंधेरा का देवता का, मुझे नहीं पता। या मेरा बैच कमांड चला दिया गया था जिसके कारण ये सब हुआ था कि दरवाज़ा सब खुल गया। लड़का ने जितना गार्ड सब था हमला कर दिया, क्योंकि गार्ड तो सिर्फ 10-20 गो था। ये लोग के हाथ में इलेक्ट्रिक का शॉक था, गन वून भी हो सकता होगा, रबड़ बुलेट था, लेकिन लड़की तो 120 के आसपास थी। 20 गार्ड पे 100 लड़की तो हावी होगी, लेकिन सब लड़की आपस में मारा काटी हो गया था। क्या पगलती हुआ था मुझे नहीं पता।
ये किसी तरह का ये सब किसी तरह का शैतान अंदर में घुस गया था अंडरग्राउंड लैब में, मुझे नहीं पता। बैच फाइल भी कंप्यूटर का खुला हुआ था। भागा, भागते गया, स्टेशन आया, लोकल ट्रेन छोड़ो कुछ छोड़ो, मैं तो रेलवे ट्रैक से भागते 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 जंक्शन तक आया। जंक्शन से दूसरा ट्रेन पकड़ा विदाउट टिकट और मैं गांव आ गया। और आज और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहने लग गया। और मेरे को शहर नहीं जाना है और मेरे को कोई काम धाम नहीं करना है। उस रात जो मैंने देखा वो मेरे कारण हुआ, ये किसके कारण हुआ मुझे नहीं पता। बस उस दिन से मैं डिसाइड कर लिया, भाड़ में गया पढ़ाई लिखाई ना, खुद शहर जाऊंगा ना, अपने बच्चा को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, गांव में रखूंगा। बहुत घटिया होता है शहर। बस यही कहना था। बाय।